गौतम बुद्ध की शिक्षा मन को नियंत्रित करने की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे जो घने जंगल के बीच में स्थित था। इस गांव के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे थे और हमेशा चिंता, क्रोध और दुख में डूबे रहते थे। बुद्ध के आगमन से गांव में एक नई आशा की किरण आई और सभी उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आतुर थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी और वह बेहद व्याकुल लग रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे शांत करूं। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, मन को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर असंभव नहीं। लेट मी शेयर अ स्टोरी विथ यू दैट माइट गिव यू द क्लैरिटी यू आर लुकिंग फॉर। कहानी। क्रोधी राजा और शांत साधु। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने क्रोध और अहंकार के लिए जाना जाता था। वह कभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। अगर किसी ने उसे नाराज किया तो वह तुरंत सख्त सजा सुना देता। उसकी प्रजा और मंत्री उसके इस स्वभाव से डरे रहते थे। एक दिन दरबार में एक साधु आया। यह साधु बेहद शांत और धैर्यवान था। उसने राजा से कहा, राजन, मुझे ये जानने की इच्छा है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? राजा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो। आई एम द मोस्ट पावरफुल रूलर इन दिस लैंड। जो मैं चाहता हूं वही होता है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप अपने मन को कैसे काबू में रखते हैं? राजा ने महसूस किया कि साधु उसकी परीक्षा ले रहा है। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह साधु को अपमानित करे और देखे कि साधु कितना शांत रह पाता है। मंत्री ने साधु को अपशब्द कहना शुरू किया, लेकिन साधु बिल्कुल शांत बना रहा। उसकी मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। राजा ये देखकर अचंभित हो गया और साधु से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? साधु ने उत्तर दिया, राजन, यह संसार एक मिरर की तरह है। अगर मैं दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया दूं, तो ये मेरे मन की कमजोरी है। जब मैंने अपने मन को समझ लिया, तो बाहरी परिस्थितियां मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। राजा ने साधु से पूछा, मुझे भी ये सिखाओ कि मैं अपने क्रोध को कैसे काबू कर सकता हूँ। साधु ने कहा, राजन, इमोशंस और एंगर हमारे मन की उपज हैं। जब हम इन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं और बिना रिएक्ट किए देखते हैं, तो ये कमजोर हो जाती है। टू अचीव पीस ऑफ माइंड, यू नीड पेशेंस, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध का संदेश इतना कहकर बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और बोले, जस्ट लाइक द सेज taught द किंग टू अंडरस्टैंड द माइंड, तुम भी अपने मन को समझने की कोशिश करो। मन नेचुरली अशांत और चंचल होता है, लेकिन मेडिटेशन और सतत अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, मन इतना रेस्टलेस क्यों होता है? इसे शांत करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन की अशांति का कारण हमारी डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस और अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो हमें मन को शांत करने में मदद करता है। उन्होंने आगे कहा, व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड इमोशंस। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो जैसे बादल आसमान में गुजरते हैं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये विचार और भावनाएं तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देंगी। यही तरीका है अपने मन को कंट्रोल करने का। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। मैं अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, रिमेंबर, यह एक धीमी प्रक्रिया है। धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही तुम अपने मन को समझ पाओगे और उसे नियंत्रित कर सकोगे। इस प्रकार बुद्ध ने उस युवक को मन पर नियंत्रण का मार्ग दिखाया। उस दिन से युवक ने ध्यान और स्वावलोकन का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतुलन आने लगा। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हमें यह बताती है कि कंट्रोलिंग द माइंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तभी संभव है जब हम अपने मन की गहराई को समझते हैं और अपनी भावनाओं और विचारों को ऑब्जर्व करते हैं। थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और इनर पीस प्राप्त कर सकते हैं।